तो परमात्मा कितना सुंदर हमें समझा रहे हैं। जे परंतु विकार में तो जाते हैं, बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज क्या क्या होती है, हमरा जानी जे तमोगुणी की जिनिस है ना। तो कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसकी रिलीजियस माइंडेड, तो भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, सन्यासी की बोलवे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। यस। तो इसमें भी सिद्ध होता है आत्मा ही ध्यान पुण्य करती है। आत्मा की करे दान पुण्य करे, दान पुण्य करे निजेर भाग्य बनाए, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। ये जन्य पुण्य आत्मा कहा जाता है, पवित्र आत्मा के बोले कहा जाता है, इधर में बोला। तो आत्मा कोई निर्लेप नहीं है, ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। महान परमात्मा तो बोले ना साधुदेर के, महान आत्मा बोले যে কোন মহান কাজ করছে, কেউ খাওয়াচ্ছে, কেউ প্রত্যেকেই না প্রত্যেকে কন্ট্রিবিউশন করছে কিন্তু এই পৃথিবীকে সুন্দর বানানোর জন্য। করছে, অনেক কিছু করছে। তো तो सर्वव्यापी, क्योंकि ड्रामा में नूद है वो, है ना। तो बाबा बोलते हैं ना साधु संतर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तादेर, तो सर्वव्यापी कहना रंग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी सब में आत्मा है। पढ़े लिखे तो है, वो सिद्ध कर बदलाते, जड़ में आत्मा है, जड़ में भी आत्मा है। तो परमात्मा हमें जो शक्ति प्रदान कर रहा है, तो वो किस लिए है, हम कैसे अपना जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हैं। तो परमात्मा खुद कह रहे हैं, जिसको हम गॉड अल्लाह ईश्वर कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं सच्चा सच्चा आपको वैष्णव बनना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कैसे बनेंगे ना, सच्चे भोजन करना पड़ेगा परमात्मा की याद में। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र रहते हैं। तो নিজেদের সাজবাজ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কান পান পানি সমস্ত কিছু শুদ্ধতা হবে, তারা পবিত্র থাকে। তো তাদের আমাদের তাহলে কোন অবগুণগুলো থাকলে আমরা নিজের যে অবগুণগুলোকে পরিবর্তন করতে পারবো না। না আমাদের যে কারো কোনো বিষয়ে মোহ থাকে, আমরা যখন এক বছরের জন্য সম্ময়ী বলে না, কেউ যখন মারা যায় সম্ময়ী পালন করে, তো এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো আছে রীতি অনুযায়ী, তো সেরকম যদি আমরা परमात्मा स्मरण करी, शिव बाबा के स्मरण करी, ताहले किन्तु आमादेर समस्त किछु थेके सेटी आमादेरके मुक्त करबे एबं आमादेर समस्त बेड़ा आमादेरके पतित थेके पावन बनाते पारे परमपिता परमात्मा सुंदर दुनियाते निये जाबार जोन्नो, सुंदर पृथिवी बनानोर जोन्नो। जैसे लौकिक संबंधी याद करते हैं, तो बाप को याद करो। बाप माना परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो बाबा इतना सुंदर हमें कितना मुरली के थ्रू, बाबा के महावाक्य के थ्रू कितना सुंदर समझा रहे हैं। ठीक है, तो बाबा कितना, तो आत्मा ही दान पुण्य करती है ना। तो बाकी बोलते जो महान साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रंग है, सर्व आत्माएं हैं, जो भी है सर्व सब में आत्मा है। तो पढ़े लिखे जो है वो सिद्ध कर बदलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियों जो है उनमें भी आत्मा है। समस्त एर मध्य আমরা आत्मा মনে করি কীট পতঙ্গ, সেটা কিন্তু নেই। बाबा সেটা পরিষ্কার করছে, वो नहीं है। आत्मा ना होती है
तो बुद्धि को कैसे पाती। तो मनुष्य की जो आत्मा है, मानुषेर जो आत्मा बाड़ीते तो जड़ में जा नहीं सकते। तो मनुष्य आत्मा की करे ওই জড়ের মধ্যে যাবে, তাই না? এটা বোঝার বিষয় রয়েছে যে আমরা বলি না যে আমাদের কুকুর হবে, বিড়াল হবে, হ্যাঁ, ছাগল হবে, তো এগুলো কিন্তু ভুল। परमात्मा स्वयं এসে এর পুষ্টিকরণ করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো শাস্ত্র में ऐसे ऐसे बातें लिख दी है, শাস্ত্রের মধ্যে এই কথা লেখা আছে, এটা কিন্তু স্বয়ং ভগবান বলছে, এটা কিন্তু কেউ মনুষ্য বলছে না। এটাই যে আমরা মনুষ্যকে বুঝি। হ্যাঁ, तो इंद्रप्रस्थ जो धक्का दिया है तो पत्थर बन गया। तो अब बाप बैठ समझाते हैं कि बाप बच्चों को कहते हैं कि देहों की संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, कि देर संबंध के तुम छेड़ दाओ, अपने आप को आत्मा समझो कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मेरा पिता है परमपिता परमात्मा, जो सूर्यों को किरण जैसा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है, ऐसा हमें अनुभव करना है। तो बाप को याद माना, खुद आत्मा अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के हम परमात्मा को याद कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा हमें करना है। तो मामेकम को याद करो, मामेकम याद करो, मन मना भव, गीता में भी लिखा है ना। तो बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब तमोप्रधान से सतर्प्रधान बनना है। এখন তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান হতে হবে। तो दुग्धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुखधाम है पवित्र धाम। तो কত সুন্দর করে বাবা বোঝা যাচ্ছে। तो ये तो समझाने की समझाते हैं ना, समझते हो ना। बोले बाबा बोलছে এটা তুমি बुझते পারছো, तुम समझते हो ना যে शांतिधाम और है सुखधाम। तो सुखधाम में रहने वाले देवता के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है कि भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। এই ভারতেই কি ছিল না, দেবী দেবতার রাজ্য ছিল, ऊंचो पद ছিল, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे मैं कोई गुण नहीं, है ना। एक गाना है ना, निर्गुण কোন গুণ नहीं, ओ पाल हनारे, एक गाना है। अभी तो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे मैं कोई गुण नहीं, है भी ऐसे। बाबा बोलते एटाई सत्य, है भी ऐसे। तो कोई गुण नहीं है, गुण नहीं गाइते থাকে, तो है भी ऐसे। तो बाबा এই জন্য বলছে যে मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मेरे हुए की भी याद रहती है। तो बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं, पतित अथवा बच्चा मेरे, तो उनको याद करते रहते हैं। ছেলে के स्वामी के याद करे। तो स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करते हैं, मुँह ढक कर रोती रहती है, कांदे। যে কোতে কি করে ছেড়ে গেলে ও কাঁদে না, স্বামী ছেড়ে চলে গেলে তো পতি কাঁদতে रहते বলছে। তো স্বামী স্ত্রী কেউ যখন শরীর ছেড়ে याद করে কি করে না। तो स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुँह ढक कर रोती है, मुख ढके काने ना हवा करे। श्री बाबा बोलते तो ऐसी मुँह ढक कर अगर तुम बाप को याद करते, याद करो दिन रात, तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बोलते तुम ये दिन रात यदि केव आत्मा जब शरीर छोड़े, कोई भी अगर आत्मा जब शरीर छोड़ देता है, हम जैसा उस आत्मा के लिए जितना हम रोते हैं, वैसा अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, हमें उद्धार हो जाओ, पतित से पावन बन सकते हैं। तो बाबा ये कितना परमात्मा कितना हमें अच्छा से समझा रहे हैं मुरली के द्वारा। तो बाप कहते हैं ऐसे पति को तुम याद करती रहती हो, तो ऐसे मेरा वो याद करो तो तुम्हारे विकर्मों विनाश हो जाए। बाप मुक्तियाँ बदलाते, ऐसे ऐसे करो। तो हम ऐसे ही
परमात्मा को याद करके खुद को सोना बना सकते हैं और इस विश्व को, हर एक गांव को और हर एक राज्य को, हर एक देश को सोने का देश बना सकते हैं। क्योंकि परमात्मा आकर खुद कह रहे हैं कि सोने का चिड़िया था, फिर से बनाना है, हमें जाना है परमधाम और हमारा असली घर शांति धाम, तो वहाँ से हम जाएंगे सुख धाम, सत्ययुग, हेवन, पैराडाइज, जन्नत। तो इसलिए सोने का चिड़िया बनाने के लिए खुद सोना बनना पड़ेगा, है ना। तो तब सोनार भारत और सोनार बांग्ला गुड़े उड़ गए, है ना। अच्छा, ओम शांति।